बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव पढ़ने में अच्छा था, स्वभाव से भी शांत था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। वह हर समय डर और चिंता में रहता था। जब परीक्षा आती तो उसे डर लगता, अगर मैं फेल हो गया तो। जब वह लोगों के सामने बोलने की कोशिश करता तो उसका गला सूख जाता, दिल तेजी से धड़कने लगता। रात को जब सब लोग सो जाते, तब आरव की आंखों में नींद नहीं होती। उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता, अगर मैं जीवन में सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। धीरे धीरे यह डर उसके जीवन पर हावी होने लगा। एक दिन आरव ने तय किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसे इस डर से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। उसी समय आसपास के गांवों में यह चर्चा थी कि महान ज्ञानी गौतमा बुद्धा पास के जंगल में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन का मार्ग बता रहे हैं। आरव तुरंत वहां पहुंच गया। वह एक शांत जंगल था, ऊंचे पेड़, हल्की हवा और गहरी शांति। उस जंगल के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, डर मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, और जब तक मनुष्य इस भ्रम को पहचान नहीं लेता, वह उसी के बंधन में जीता रहता है। फिर बुद्ध ने आरव से पूछा, बताओ, जब तुम डरते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है? आरव बोला, भगवान, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में हजारों नकारात्मक विचार आने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन उस चीज की कल्पना करने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। फिर बुद्ध बोले, संसार में 95% लोग इसी कारण दुखी रहते हैं। वे वर्तमान में नहीं जीते, वे भविष्य के डर में जीते हैं। आरव ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में डर से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। आरव ने तुरंत पूछा, भगवान, वे 3 बातें क्या हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहली बात, डर को पहचानो। पहला तरीका, डर को पहचानना। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने डर से भागता है। जब कोई व्यक्ति डर से भागता है, तब डर उसका पीछा करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति रुककर अपने डर को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना वह समझ रहा था। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जब कोई बच्चा पहली बार अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे लगता है कि वहां कोई भूत है, लेकिन जैसे ही वह दीपक जलाता है, उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। डर भी उसी अंधेरे की तरह है। ज्ञान का दीपक जलाओ, डर खत्म हो जाएगा। आरव को पहली बार लगा कि शायद उसका डर उतना बड़ा नहीं है जितना वह सोचता था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें दूसरा तरीका भी समझना होगा, डर को ताकत बनाना। बुद्ध ने आरव से कहा, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसे अपनी शक्ति बनाओ। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, भगवान, डर शक्ति कैसे बन सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति को असफल होने का डर है, तो वही डर उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अज्ञान का डर है, तो वही डर उसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दे सकता है। फिर बुद्ध ने कहा, डर 2 प्रकार का होता है। एक वह जो तुम्हें रोकता है, दूसरा वह जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समझदार व्यक्ति दूसरे प्रकार के डर का उपयोग करता है। बुद्ध ने आरव को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक नदी पार करना चाहता था, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और उसे डर लग रहा था। वह किनारे पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि अगर मैं डूब गया तो। घंटों बीत गए। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया और बिना ज्यादा सोचे नदी में उतर गया।
वह धीरे धीरे तैरता हुआ दूसरी ओर पहुंच गया। पहला युवक आश्चर्य से उसे देखने लगा। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। आरव को समझ में आने लगा कि डर को हराने का असली तरीका क्या है। लेकिन बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। तीसरा तरीका, डर के बावजूद कदम उठाओ। बुद्ध बोले, सिर्फ समझने से कुछ नहीं बदलता। जब तक मनुष्य कदम नहीं उठाता, तब तक उसका जीवन नहीं बदलता। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें बोलने से डर लगता है तो बोलो। अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है तो कोशिश करो। अगर तुम्हें लोगों की राय से डर लगता है तो अपने रास्ते पर चलो। बुद्ध ने कहा, डर को हराने का एक ही रास्ता है, उसके बावजूद आगे बढ़ना। फिर बुद्ध ने आरव से पूछा, क्या तुम आज से अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, हां भगवान। उस दिन के बाद आरव ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह लोगों से बात करने लगा, नई चीजें सीखने लगा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वही आरव जो पहले हर समय डरता था, अब लोगों के सामने निडर होकर बोलने लगा। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि डर असली नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर मन में पैदा होता है और मन में ही समाप्त होता है। जो मन को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। कहानी का संदेश, 1. डर को पहचानो। 2. डर को अपनी शक्ति बनाओ। 3. डर के बावजूद कदम उठाओ। और याद रखो, डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, डर का सामना करोगे तो वह समाप्त हो जाएगा। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक गुस्से में बोले गए शब्द दिलों में छेद कर देते हैं जो कभी नहीं भरते। 2. गुस्से पर काबू पाना सीखो, गुस्सा मिटाना नहीं। जरूरत पड़ने पर फुफकारना भी आना चाहिए। 3. गुस्सा पीकर दूसरों पर मत छिड़को, क्योंकि वह जहर सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। 4. शांत मन से की गई बात तूफान से ज्यादा असरदार होती है।